कारोबार सब निकल जाते हैं। अबू बेटा बाबा साइकिल से लावा है। और फिर तो वो किसी करता रहेगा 800-900 हाँ बेटा कभी काटो। अबू बेटा अच्छा तू बाबा बेचो। दादा क्या कर रहा है भाई? दादा दादा क्या बना हुआ है भाई? मोर पंजिया कर रहा है। अरे तो मयूरा बनेगा भाई। अब हम बैठ गए 2100। मयूरा बनेगा ये तो। मोटो ज़्यादा है, वो मोटे को खरीदता ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मोटे जाओगे तो 700 निकालो। क्या कर रहा है अबू बेटा? जल्दी समझ गया चीजें नहीं खा रही। भाई थोड़ा करके भाई चीजें खिला दो बेटा। कहूँ धर के रख, चाहे बेच चाहे कछु कर। अरे अबू बेटा को मैं अच्छी चीज दुकान में खिलाऊंगा। नहीं सर। एक गाड़ी जोधपुर भेजी, फिर अब मंडी में या जयपुर में तो मादा से 1800 के दाम लगा रहे। जब बिल्कुल ने पल्ली बोलते किला कुल्ली करिए तुम्हारी क्या कर रहा है अबू बेटा अरे चीज लानी है मुझे आज हो। ले देख पैसे दे, वो चीज लानी है। 1925 में देखी अबू खो कर रही कर रही चीज खानी है, आजा कल अबू क्या बेटा आजा। है अरे आवाज जल्दी बता। हाँ बाल्ला दीवान ने बेचेगा। बाल्ला तो खूब तड़ी हुई है और दीवान हमारे क्षेत्र में सबसे बढ़िया बिक्री बाल हो रहा है। बाद में सब बेच तेरे बारे से बिक गए। अच्छा चीज खानी है। तो 1280 में तेरे बहुत बढ़िया होते हुए 1280। मुकद्दर को मिलते भैया पर अब के आलू जो निकले वो ना भेजे, जो नया आलू निकले वो 25 से कम नहीं भेजो की फटनी उठनी खेतों में उम्मीद लगी ऐसी। तो दिसंबर और जो जनवरी का है खूब महंगी जाएगी। तो आलू होगा फेंक रहे हैं सब दाएं दाएं मंडी में 8 के दाम है। और दिल्ली की मंडी में कल की 68 गाड़ी तो खड़ी है और आज और मोदी कम से कम 80 गाड़ी 80 और 70 150 गाड़ी और बिक्री 60-70 गाड़ी है और 150 गाड़ी फिर कम से कम 80 गाड़ी रखी कल का। मतलब इतनी हालत पाट के डाल रहे हैं मंदिर में। मतलब रात में निकाल के भगा रहे हैं और माधव तो दिल्ली वाले आरती अन्य तो क्या है वो दिल्ली के और पास तुम्हें कोई नहीं है। बैठ मत डालो, अपना माल रखते हैं। इतनी गाड़ी मंगा लेते दिल्ली की आरती है और जयपुर में 50, 55, 60 गाड़ी बिकती है दिल्ली में। और कम से कम 110 गाड़ी और 100 गाड़ी है। मतलब माल कितने निकालो वो तो मुझे रखनी है। नीचे नहीं जाना है। नहीं नीचे नहीं। अरे नहीं आवाज 15 दिसंबर कर रही है 30 नवंबर तो अब 15 दिसंबर तक कोई को किराया लियो नहीं जाएगा एक्स्ट्रा और जो रखे हैं बाकी चाहे 1000 कट्टा है और इन्हें चलानी पड़ेगी और जो खाली पड़े दे तो अपन सफाई करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है।
तो दोहराव सही करना मेरे हिसाब से। मैं तो गर्म पानी से नहाओ, एक तो खाना थोड़ी खोपड़ी की मालिश करना हाथ में भया।
खूब है जा। कच्ची घानी का तेल होता है, इसका अलग ही सेंट आता है। में क्या है, बुटाटी धाम की सब वो है रखा है ना। ये बुटाटी धाम का तेल है। जी हाँ, बुटाटी धाम वहाँ दुनिया जाती है। हैं? वहाँ एक उसका एक वो जलता है हवन कुंड, हाँ, उसमें नारियल डालते हैं। हाँ, नारियलों का 24 घंटा का 80 साल हो गए लगातार चलते हुए, हाँ। वो होता ही नहीं है कभी। उसकी राख राख है, राख मिलाते हैं इसमें। राख मेन है। मैन राख। ये तो किसी भी चीज में ये तो कहीं से भी ले लो। हाँ, राख तो बोलते थे कि जिसको भी कोई भी थोड़ी सी भोड़ आ गई, ये कर दिया, चक्कर आ गया, ये नसों, तुरंत बोलेंगे राख रगड़ दो, राख रगड़ दो। और वो तो धोने की राख है, तभी तो दुनिया वहाँ जाती है। भाई जिसको थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन अब इसको करने वाला भी तो चाहिए। फिर अब वहाँ से ले आते हैं, भभूत भी ले आते हैं, तेल भी ले आते हैं। अब इसको करने के लिए वहाँ का एक आस्था होती है ना, आस्था है, उसके ऊपर वो जाया जाता है। लेकिन फिर कर्म करें अपना आकर के, वहाँ तो एक ईश्वरीय कोई किस होता है ये सब जगह। इसको तो आजकल मानते भी हैं, ढोंग भी हैं तो वो अलग हैं, मानते हैं तो वो मान्यताएं भी हैं, सब कुछ है दुनिया में। लेकिन फिर खुद का भी तो, और करने वाले का भी, परिवार में भी फिर उसकी हेल्प किया जाए। अब हेल्प में कोई जानता नहीं तो वो कैसे करेगा। और ये तो मजबूरी में तो सबको जानना पड़ता है। फिर बोलेंगे अब क्या हो पछताने से, जब चिड़िया चुग गई खेत। नहीं, फिर दोबारा उसको चुगने नहीं देंगे, दोबारा से उसको आने नहीं देंगे, बढ़ने नहीं देंगे। अब वो एक इतने आदमियों को एक एक जो करते हैं नसों को, वो सबको यही तो बताते हैं कि ये करो, ये करो। अब वो सबको इतना टाइम कैसे दे देंगे? अब वो यही तो बताते हैं कि ये घर में भी कर सकते हैं, कोई भी आपस में मतलब ये सीखने का। और वो क्या है, या कोई किसी से सहारा ले सकते हैं, जैसे आपको हम दे रहे हैं, तो वो चाहिए। अब वो रहा नहीं कोई करने वाला और जानने वाला, और फिर वो मेहनत। अब ये हाथों की नसें भर जाती हैं करते करते। अब ये इसलिए मैं ये बैंडेज ये करता हूँ योगा पे, तब भी बांधता हूँ, अब भी बांधता हूँ, तब दो की करनी पड़ती है। तो मेरे को मालूम है, मेरे को पसीना पसीना हो जाता है। मैं अब वहाँ थोड़ा सा कम हार्ड करता हूँ, मेहनत कम करता हूँ, ये मेहनत बहुत हो जाती है। तो ये मेरे लिए भी तो बहुत अच्छा है, करने वाले के लिए भी तो अच्छा है। ब्लड का पूरा सर्कुलेशन, मांसपेशियों का सर्कुलेशन होता है इसी। अब यही तो समझ से बाहर है ना ये करने।
पहले सिखा देते थे, करवाते थे, करते थे, तंदुरुस्त को करते थे, तंदुरुस्त को करते थे, तंदुरुस्त को सिखाते थे। तो वो ये विद्याएं फिर जाती नहीं थी और ये नौबत नहीं आने देते थे। आते थे, आती नौबत आती है तो उसको संभाल लेते थे घरों में ही। आज तो थोड़ा सा भी कुछ हुआ, बहम हुआ, वो परचूनी की दुकान है, जाकर के वो टेबलेट ले आई। मेडिसिन में ये डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। आजकल तो मेडिकल स्टोरों पर सीधा बोल देते बुखार की लिया, जुकाम की लिया, दर्द की लिया, ये सब सर्दी लग के कपकपी आई बता देना, इसे थोड़ा सा टूट रहा है बदन, फिर वो टेबलेट वही दे देते हैं और कम जो दुकान चला रहे वही सब दवाइयाँ दे रहे हैं। झाड़ू मारने वाला ऑपरेशन कर रहा है, हॉस्पिटलों का भी हाल इंजेक्शन लगा रहा है, तो कई दफ़ा दिखाते डॉक्टर बैठे रहते और उनको बस वही बता देते हैं, उनका दिन रात उनका भी ड्यूटी, उनको थोड़ी वो हेल्प कर देते हैं। कैसे सिस्टम क्या बना रखा है, तभी तो बोले कच्ची भी अंदर रख दी, ऑपरेशन हो गया, रोजार भी अंदर रह गए। कोई सही ड्यूटियां तो करना चाहता ही नहीं, होता ही नहीं। अपनी ड्यूटी कोई अपनी खुद की नहीं करेगा तो दूसरे की तो कैसे करेगा। अब खुद आकर के बोलते हैं कि भाई, मैं ताजी मानता हूँ कि एक डॉक्टर तो अभी आया है और वो शायद विदेश में रह रहा है, और बोलते हैं कि भाई चाइना के अंदर, यूरोप के अंदर, मान लो चाइना का तो मेन दिया है कि उनके एथलीट ऐसे होते हैं कि उनको घुटनों में दर्द नहीं होता है, बाद में बुढ़ापे तक नहीं होता है। तो बोले वो दूध नहीं पीते, वहाँ दूध नहीं है, दूध वो नहीं जानते। फिर बोले कैल्शियम की इसकी मात्रा ताकत की कैसे आती है, तो वो क्या कछुए का ब्लड पिलाओ उनको, वो जानवरों का ब्लड पीते हैं, वो पिलाओ, फिर वो आएंगे, फिर उसके अंदर जब रोग उत्पन्न होगा तो उसको कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि ये किया क्या इसने। फिर वो चलना फिरना भी मुश्किल है। क्या रोग उनको नहीं होंगे क्या, वो उनको भाई उसी से ठीक हो जाएंगे, वो ब्लड से ताकत बना लेंगे। लेकिन नहीं, कीड़े मकोड़े खाते तो उन्हीं को हमारे हिंदुस्तान में करने लगे कि भाई ये दूध मत खाओ, दूध मत पियो, दूध से घुटनों में दर्द होता है, घी मत खाओ 35 के बाद, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इससे ये होता है। वे चिकनाहट को बंद कर रहे हैं, घी को बंद कर दिया, दूध को बंद कर दिया। तो ये तो हमारे भाई, इनको क्या माने, हम भगवान मानते हैं इनको, डॉक्टर को भगवान माना जाता है। अब वही गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, तो गलत शिक्षाएं किस आधार पे दे रहे हैं, बोले हमने किताब लिखी है, अब उनकी 500, 700, 1000 रुपये, 1500 रुपये की किताब ले करके उसको पढ़ो, पढ़ करके फिर उसको कौन जवाब मांगे, अगर भाई ये सही है कि नहीं, वो मेन जो भुक्तभोगी होगा ना वो जवाब मांग सकता है। अगर भाई मैंने ज़िंदगी भर खाया और मेरे गोली लगा के दिखा दी, तो बता कौन सा रोग आया, और मैं तेरे सामने बैठे हूँ और अब भी इतना लेते हैं, इतना भाई दूध लेते हैं, इतना घी लेते हैं, सब मात्राएं होती हैं, वो सब अपनी लाइफ में लेता है। कोई छोड़ देता है, हाँ मेहनत करेगा, वो लेगा, वो पचता भी रहेगा, पचेगा भी, वैसे लेंगे तो पचता नहीं है। वो कोई भी हो, भोजन हो, कुछ भी हो, अनाज भी हो, फल फ्रूट हो, सब्जी हो, ये मौसमी ये लेने से वही है। हमारी कॉलोनी बन जाता है, बच्चा MBBS और कोई बना है भरत जी का, भरत का, जैन जी का वो भरत है ना, सिंहासा का उनका पोता है। किनका? सिंहासा में उनकी बहने भाई साहब, वो पोता बनेगा भरत का लड़का। उनकी मम्मी दिल्ली पुलिस में है और उनका फादर BSF में है, BSF में इंस्पेक्टर है, CISF में। वो मेरे रिलेटिव है ना, जो आपकी गली में रहते हैं वो मेरे रिलेटिव है, घर के सामने वही लड़का बना है। दोनों मियाँ बीवी इंस्पेक्टर हैं और अभी उनका बेटा MBBS बने हैं। MBBS बढ़ गया, अब 2 साल बाद में MD मिल जाएगा। मेहनत करते हैं बच्चे, पढ़ते लिखते हैं,
मेहनत करते हैं तो बढ़ते हैं, बट बढ़ने के लिए कौन नहीं बढ़ता है। जो मेहनत वाला है, जो अपना कर्म करेगा तो कर्म प्रधान है। इसके ज़्यादा लगे तेल इसमें आधा कर देता हूँ, ये सूख गया। वैसे चटकाएंगे तो उंगली नहीं चटकेगी, अब अपने आप इतना स्लो के अंदर भी अपने आप चटक रही है।
बोले पहले बोलते मुर्दे को भी खड़ा करते हैं पंजे से, तो हाँ, पंजे के अंदर तो ये है, बोले मुर्दे को भी खड़ा कर दे। एक वो जरख जानवर होता है ना, जरूरत होता है। जरख वो कच्चा कड़वा बोलते हैं, बच्चों को निकाल के ले जाता है। पहले बच्चों को वो दफनाते हैं ना, छोटों को मतलब दबा देते हैं, फिर छड़ी रखते थे, बाढ़ कांटों की, बबूल की, बेर की, वो रखते थे, फिर मिट्टी डालते थे, फिर रखते थे, फिर मिट्टी डालते थे। आज से 50-55 साल पहले तो हम देखते थे कि इतना ये छड़ियाँ क्यों रख रहे हैं, कि बोला जरख आएगा निकाल के ले जाएगा। तो 8-10-12 साल तक के बच्चों को यही करते थे, अग्नि में जलाते नहीं थे, मतलब दफन करते थे जैसे। अब उसको वो खोदेगा, वो पंजों से निकालेगा, कुत्ते जैसे, थोड़ा कुत्ते से बड़ा बाल ऐसे होते जरख, वो पहाड़ी के अंदर रहते थे। अब भी हमारे तो अभी भी है उधर, एक पहाड़ी के अंदर है। तो वो डेड बॉडी को निकाल करके बोलते हैं जरख ऐसे वो नस दबाता है पैर की कहीं से, वो मुंह से नस, दांत से नस दबाता है, और डेड बॉडी को खड़ी कर देता है, वो बच्चे को खड़ा कर देता है ऐसे, और फिर पीठ में फेंकता है, मुंह से पकड़ करके उसकी पैरों की कौन सी नस को पकड़ता है। ये सुनते थे, अब देखो सच्चाई का पता नहीं है, अब वो हमने देखा नहीं, लेकिन वो बड़े बूढ़े जब आज वो 100 साल के हो गए, वो बोलते थे, बोले बताओ जरख कैसे करता है, कैसे बॉडी को ले जाता है। तो उसके पीछे भी दौड़ते थे, चक्कर लगाते थे, गांव में पहरा देते थे कि भाई 2-3 दिन तक देखेंगे, 5-4 दिन तक अगर कोई जानवर ना आ जाए, कुत्ता बिल्ली, कुत्ता वगैरह तो ये खोद नहीं सकते, वही खोद उसको खुदाई कर लेता। तो वो डेड बॉडी को लेकर करके जा रहा था, तो हल्ला हो गया सुबह 4 बजे, तो उसको मारा था उसको एक दफा। वो ढाणियों में पहुंच गया, नीमराना की पहाड़ी में, काली पहाड़ी में रहता था, और फिर वहाँ गाँव ढाणियों के क्लोज हो गए, तब हमने उसको देखा। तो ये तो कुत्ता जैसे मतलब कुत्ते स्वस्थ कुत्ता जब तगड़े होते हैं ऐसा है, लेकिन ये लाया कैसे उसको, घिस के नहीं लेके गया, लाइनिंग नहीं दिखती थी, उसके पंजे देख रहे, तो वो पीठ में डालता है, बकरी भी लेके जाए तो वो पीठ में बिठाता है, पीठ में, तो वो नस दबा करके पीठ मतलब उसको अपने ऊपर डालेगा कैसे। फिर वो भाई कुत्ते के पंजे से तो आज भी वो डाल नहीं सकता है, लेकिन वो खड़ा करके बोलता है कि ऐसे पीछे डाल लेता है, और मुंह से पकड़ के फिर दौड़ता है, फिर वो अपनी गुफा में ले जा करके वो भोजन करता है, उसका वो भोजन है। तो ये नसों का बताते थे कि जरख को पैर की नसों का पता है। देखो अब खड़े हो, बैठो, कहाँ खड़े हो, हाथ का, का इस चीज का मेरे इसको तेल लगाने ना इसमें कोई तेल अब वो पूरा हार्ड है ना, इसमें है हाथ है, ये हाथ है ना, ये वो है। अब इसी में तो है, आधे अंग में है ना, आते हैं तो आधे अंग में पता लग जाता है, मांसपेशियों से ही पता लग जाता है। सही बात। यहाँ पकड़ो,
कल मेरे से एक बात कर रहा था, बोला सर ये सिखा सकते हो? मैं बोला हाँ भाई, ये देख लो यार, ये देख लो यार। भाई घर में बड़े हो कि कितने हो या छोटे हो तो भाई साथ वाले का करके देख लो। भाई चल मैं तेरे करता हूँ, तू मेरे करता रहे। हम तो खेलते थे तो भी ग्राउंड में से छोड़ करके फिर तालाबों में बोतल तेल की ले जाते थे, फिर बोलते थे भाई आज मेरा ये पंजा यार ये थोड़ा सा ये दर्द कर रहा है, ये मेरा बैंड हो गया था खेलते समय। कुश्ती वाला कबड्डी वाले को बुला लेगा, कबड्डी वाला कुश्ती को बुला लेगा, जंप वाला उनको बुला लेगा, वो उनके पास है। बोलो सबका एक रहेगा, गेम तो सब एक है ना। कोई क्या कैसे कैसे कलाएं अलग अलग जानते हैं, तो सभी में घुस के ऑलराउंडर बनना है। ये बोलते थे भाई तू इसके अंदर रहेगा तो कम से कम इसके अंदर तो जान क्या है। तो वो सबको आप फ्री के अंदर ये ज्ञान मिल जाता था, भाई फ्री के अंदर ये ज्ञान मिल जाएगा। आजकल तो हार्ट का हो जाता है तो बाजार के अंदर भी बोलते हैं ना, किसी को छोड़ के मत जाओ हॉस्पिटल के अंदर, भाई पेशेंट उसको एडमिट कराओ, फिर पूछताछ नहीं होगी। पहले तो पुलिस के 50 केस होते थे, वो भी नहीं लगेंगे। अभी तो आप अपना आई कार्ड दिखाओ, अपना एड्रेस भाई नोट कराओ, भाई मेरे को ये ऐसे हालत में मिला, मैं इसको यहाँ लिया है, तो भलाई का काम है ना, भलाई का काम है। तो उसके अंदर किसी की जान बचानी होती है। एक मुंह मोड़ करके चल देते, देखते रहते, सर से ब्लड जार निकल रहा है, कोई किसी का भाई माथे से फूट गया है, कोई घुटने से टूट गया है, कर्राता रहता है रोड पे। सब गाड़ियां रोक रोक के देख करके चल थोड़ा स्पीड करेंगे, देखे क्या हुआ, किससे हुआ, और फिर चल देते हैं। और तड़पता रहता है पेशेंट, मर जाता है। ये हालत हो गई थी। अब तो थोड़ा सा जागरूक भी कर रहे हैं, भाई पब्लिक को जागरूक भी करो। सब केस पानडों से इनसे डरते हैं, अरे चलता पंगा मत ले लेना, नहीं तो तू वाला जी आएगा, तू चक्कर काटता रहेगा। अभी 5-4 लड़के तो हमारे सामने गए। अब कल ये लड़का गया इस बाबूलाल के साले का, ये जो साडू का बच्चा गया है। अब एक ही बच्चा था, 18 साल का, एक्सीडेंट होके डेड। अब बताओ घर बंद, क्या करोगे? ये कानों में मोबाइल लगा लेना, ध्यान नहीं देना। अब मोटरसाइकिल पे, बाइक पे बड़ी गाड़ी को टक्कर मार रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। मेरे गांव में गया, अभी छुट्टी आया हुआ था, एक हमारा ही बेटा था, और वो एक्सीडेंट होकर ट्राले में ठोक दिया मोटरसाइकिल को सुबह सुबह। बताओ, वहाँ जा रहा हूँ, जाओ। भी जाते हैं, भाई छुट्टी पूरी होगी, मिल के आ जाओ, ये कर लो, मिल के ऐसे जाते हो, काला माथा करके आते हैं। फिर वो बस वो है गए भासी कुशी और हो गया उल्टा। फिर 10 मिनट लेट पहुंच जाओ। एक तो फास्ट बहुत है, जमाना फास्ट का आ गया, भगते हैं अंधाधुंध भगते हैं, स्पीड देखो। और ये 12-14 साल से लेकर के 25 तक ही रहते, 25-30 मान लो। जब राग डल जाती है ना, तब संभलते एकदम। फिर स्पीड को डाउन करते हैं। जब एक बार चोट नहीं लगती है ना, तो किसी को कम लग जाती है तब संभल जाता है, किसी को ज्यादा लगती है तब संभल, कोई टूट ही जाता है तब, कोई फिर मर ही जाता है तो फिर वो संभला ही गया, वो लेके चला जाता है। पहले शादी ब्याह शादियों में मोटरसाइकिल स्कूटी देने लगे, फिर स्कूटर देने लगे, फिर मोटरसाइकिल, और अब एक से एक मोटरसाइकिलें, बाइकें, 4 व्हीलर, सब। अब गाड़ियाँ की देखो भरमार बेशुमार। एक गाड़ी में गुड़गांव चले जाओ आप। अभी मैं दिल्ली गया था तो कीड़ी की तरह गाड़ियाँ रेंग रही हैं। उस रोड पे कभी गाड़ी दिखाई नहीं देती थी, कोई अंग्रेजों की दिल्ली जयपुर गाड़ी दिखाई देती थी, दौड़ा हुआ दिल्ली से बाईपास गुड़गांव निकल जाते थे, जंगल गुड़गांव अंदर है भाई। एम्पायर चलती थी पहले, एम्पायर। हाँ, गाड़ी के टोयोटा, निसान, सीता, वो एम्बेसियों में होती थी वो।
सुंदरनगर और वो ये हम खान मार्केट और ये एम्बेसियों के अंदर ड्यूटी करते थे तो उनके पास होती थी। फिर 7 मान सिंह रोड IB ऑफिस है अपना, उसके अंदर राष्ट्रपति की पहली गाड़ी ये थी, दूसरे की ये थी, राजेंद्र प्रसाद की ये थी, फलाना के। जहाँ आज़ादी से लेके वो गाड़ी बिक्री नहीं करते, वो टीन साइड के नीचे खड़ी रहती है। भाई ये पहले राष्ट्रपति की गाड़ी थी, ये दूसरे राष्ट्रपति की गाड़ी थी। अब वहाँ ड्यूटी करते थे तो हम देखते थे कि वो पहले क्या था, अब ये इतना आ गया। अब देखते हैं तो सब कुछ फेल हो गया अब कुछ देखना ही नहीं है। देख रहे हैं तो बोलेंगे खिलौना नया आ गया। अब अपने को नहीं यूज करते, नहीं उसको, तो हम देखते रहते भाई ये नया खिलौना आ गया। अब उसमें बोला ये फूटेगा नहीं, एक्सीडेंट होगा तो मरेगा नहीं, और डर खोल रहे। अब वो बैलून, वो क्या बोलता है, वो सेफ्टी क्या रखते हो, सेफ्टी का वो फूल जाता है ना, वो 12 देश ब्लड, वो चेस्ट के वो लगेगा नहीं, धक्का नहीं लगेगा, मरेगा नहीं। हाँ, बेल्ट तो अलग होगी, ये बैग, सेफ्टी बैग। अब उससे तो और वो ज़्यादा स्वच्छंद हो जाता है कोई भी, भाई मैं तो मरूंगा नहीं, एक दिल डर खुलेगा ना। अब वो तो हो गया फ्री, दूसरे को फिर वो किसी को भी चपेट देगा। बोले अब कितनी स्पीड थी, बोला हाई 100 से ऊपर चल रहा था, ये चल रहा था, ये चल रहा था। अब गलती किसी की है नहीं, गलती करने वाला अलग है, मरने वाला अलग है। गलती ना है वो मर जाता है। ये गलती, ये सबसे बड़ा गलती तो ये है, फुटपाथ पे चढ़ा देते हैं, फिर लगा के डोज, अरे बोलेंगे तेरे को, वो हवा में हो जाते हैं कि भाई तेरे को तो कुछ होना नहीं, बहुत मजबूत गाड़ी लेके दी है माँ बाप ने, बहुत तगड़ी गाड़ी दे दी है, ये गाड़ी फलानी कंपनी की है, इसके अंदर बैठने वाले को तो कुछ होगा नहीं, बाकी जो आएगा वो रगड़ा जाएगा। तो क्या क्या हो गया, अभी क्या रगड़ने में तो फंस जाता है ना। पिछली अखबार में पढ़ी थी मैंने, एक आदमी बदल रही नहीं और बाने गाय में टक्कर मार दी, तेज जा रहा था, जाती था, और गाय तो छटके और शीशा में भीतर घुस गया, भीतर छटके ऐसी एक्सीडेंट हुआ, उसमें गाय अंदर आ गई, और गाय अंदर, उसने को बैग सब निकल आए, और गाय ने पाम दे दे कि नहीं, दांत दे दे। वो गाय शीशे में गई थी, वो टीवी में भी देखा था, अंदर चली गई, फिर वो उनके लात मार मार करके उन्हीं को मार दिया। वो सेफ्टी बैग वो सारे बंधे पड़े हैं, वो भी वो मरे नहीं, लेकिन फिर वो गाय को मारा तो गाय ने उनको लात मार मार के मार दिया। एक वो नील गाय थी, उसका देखा मैंने, हिरण था, एक विदेश में हुआ था कि वो जंप किया और शीशे से अंदर ही चला गया। अब वो बैठने वाले बोलो स्पीड में थे, वो क्रॉस कर रहा था। तो ऐसे होते हैं जानवर भी, तो फिर क्या करें, जानवर ये भी हड़बड़ा जाते हैं कि मैं कहाँ फंस गया, ये कौन सा जाल फेंका है मेरे ऊपर। जानवर तो ये डरेगा ना कि मेरे पे पता नहीं कौन सा इंटर जाल फेंक दिया, किसी ने क्या हो गया, उसको पता तो नहीं लगता है कि क्या हो गया। वो तो हाथ पैर मारेगा, निकलने के लिए कोशिश करेगा, अब वो उसकी चपेट में आ गई। एक बार ऐसे रखो, धीरे धीरे करो, तेज हो तो बताते हैं। ड्राइवर साहब, अरे ड्राइवर साहब, अंदर गया, इसको ऐसे उल्टा रखो, सीधा लाल हो गया है। ब्लड को एकदम रेड कर देना इस हाथ को, पंजे को, और इसको ब्लड का सर्कुलेशन अगर सही हो गया, नसें सही होती जाएंगी अपने आप,
धीरे धीरे ये शिथिलता खत्म होती जाती है। और फिर थोड़ी सी मेहनत अपनी, वो अपने बता ही रखा है, वो हल्का हल्का वो करो। शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा टीवी वगैरह न्यूज़ सुनता है, कोई मूवी देखता है, क्या करता है। डावर साहब को याद कर रहे हैं, देख रेड कर दिया। डावर साहब, हाँ हाँ देखो एक दिन मिले थे हम तुम, राधे राधे वही पैसा, हाँ जय श्री राधे राधे, जैसे राधे राधे वही कहो। वही। अच्छा, तो बाद में तुम्हारे थे 1650 रुपये मौके। उस दिन थे 150 की, कभी 500 की, 550 की, कभी 100 की। 1650 रुपया तुम्हारे हुए थे मेरे ऊपर। इसके बाद में फिर 500 रुपये तुमने दिए एकदम अनिल का, जाने के जान नॉट हो गया। अनिल का दिए पुड़िया में लेके आए 500 रुपया नगद आपने दिए। 1650 और 500 2150 रुपया आज तुम्हारे देश राज भाई खाते में ट्रांसफर करा दूंगा, ठीक है सर? 2150 हमारा तुम्हारा हिसाब था फ्री। और कोई हो तो मुझे बता दो। जब से कोई 150 रुपया की या 100 रुपया की कोई पुड़ी नहीं लिए, फिर लाया हूँ तो मैं अपने हिसाब से लेके आया हूँ जिस तरह लिए। सही सही सही। 2150 रुपये आपको भी लगवा दूँ। 1400 है कि बात। मेरे को भी किराया देना है रे। बनाया जाए। हाँ, एक बनानी है यार। डावर साहब तो ढीले तुम हो गए। ढीला हो गया ये। कहीं अरे दुकान से आ गए। ये ढीला हो गया, कोई जुकाम ये नहीं। भाई न्यूज हो गया। मेरी आज ये शिव जी के वहाँ मतलब घास पार्क में पानी दिया है, झाड़ू मारा। नहीं, रात से सांस नहीं ले जाता है, जुकाम मेरे जुकाम लगा सर्दी में पकड़ रहा के हो वासना। फिर भी अभी देखो ये नाली बनाया है और टाइम को धोया है, तो आप काम लग रहे थे ना। हाँ, तो हरकत में मैं भी मेरे से बैठा नहीं रहा था, मेरे से फालतू बैठा नहीं रहा था। तबीयत खराब है ना, फिर भी ये सोचता हूँ यार ये कर लूँ वो कर लूँ। ये कर सही बात है। ऐसे और मैं घर कान फिर कर लूँ, लेकिन मैं तो कर लूँ। करके खैर आया को करो, आया को करो, आया करो, आया करो, और काय करो। आप अपना लिया तो आप मिल जाए यही सही थे। दौड़ी बन जाए धीरे धीरे निकलेंगे, कोई साधन वाला निकलो मुझे। 15,000 रुपये लिए थे, अब 35,000 रुपये कल डाले भतीजे ने। अब घर खर्चा निकाल चाहिए ना, चाहिए था। अब 30,000 रुपये महीना आते बाद पालना पड़े किराए से। कौन पड़ा है? 30,000 कौन पड़ा है? तो बीच में क्या है, 15-12 डलवा लें, 35 कर ले आए तो 50,000 आ जाए। 50,000 ये रकम मेरे पास लिख जाएगी। सही। और आलू बिक गए वैसे चालू आपने बात मैं वो टाइम को खेल तो साहब आप निकाल दो। अरे नहीं रे, मैं समझता हूँ भाई साहब पिट जाता है मामला। सब पिट रहा है दाइना। 40 रुपए किलो आलू बिक गया, खुला हुआ टाइम निकाल दे मजा आएगी। अजी आराम से 24 रुपये किलो में आराम से निकल जाना। 14 रुपये किलो निकले। नुकसान है, किराया हो 10 रुपये किलो का नुकसान है वो। कोल्ड किराया बढ़े जी यार, कोल्ड किराया बढ़े जी यार। अरे गाड़ी मंगाई बीच में वो साल है यहाँ मादर चो, वो तो हमारा रिश्तेदार ने भेजी और वो बीच में पेपर बनवाऊँ कहीं, कल पेपर आड़ा हो गई तो पेपर बनवा। मंगा। अरे आजा रे बिज्जू, आजा। ये मेरा अरे वाह भाई साहब, ओ एक जी बुला मिले होते तो जाना गणपत जाएगा। अरे अब तेरी पेपर है तुम्हारे में। हाँ तो वो पेपर ही बना कर बुला रहे तो पेपर कहाँ? तेरी भी सेवा करनी पड़ेगी। हमारे दयाल ऐसा ये नशा पता चल रहा है और काहे बनती है नशा पता नहीं बनती है लगी नशा पता ये जंगल में छोड़ मकान जाना तो बहुत तो पीसा लगे निकला, शरीर भी खराब हो। शरीर भी खराब, पीसा का पीसा खराब हो। तुम
जल्दी हो जाओगे ये। हो गया 4 पकड़ोगे तुम, पकड़ ली लड़के लड़के, और फिर हमारे को बुलाओगे कि अंकल पकड़ ली को नहीं है वो बात। परचूनी को सामान मंगाया बैठा हूँ वो दुकान पर ले रहा मोटरसाइकिल में मेरे रह लिया यो 12 उठार मान मिले जी मान सांस फूल बता सांस उठ जाएगा। अब बताओ यार कट्ठों गेट पर उठार मान नहीं ले रहे हो कत्ती दूर रखा ले कार देती दूर हद होगी और बताओ दम है ही नहीं, दम है ही दम है नहीं, ही नहीं तो सही बात नहीं खत्म कर देता है। अभी मैं सांस बर्बाद आदमी करो मैं कोई यार मैं फिर काम को कहें सिस्टम तुम मानते तो हो नहीं, फिर कहना नहीं मानते ना, कहना मानो, फिर आओ हमारे साथ में, फिर आना पड़ेगा। खाना क्या खाना पड़ेगा, हैं? आ जाएंगे तो खाना क्या खाएं। ज्वाइन करना पड़ेगा अब अब हमारा क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं ज्वाइन करना कलम में पैर खर्चे नहीं तो बुढ़ापा बहुत बैरी है, बुढ़ापा सबसे बड़ा बैरी है। अभी तो तुम जवानी में ये शिकायत कर रहे हो ना। नहीं साची बात साची है अभी हाँ, वो हकीकत हाँ, है। हकीकत बात आप झूठ क्यों बोला अभी तेरी एक की साफ साफ बात भाई, बताओ तेरी एक की बात नहीं है, ये अच्छी सबकी नहीं बात है। हाँ। ये सबकी आज की दुनिया में सबको है रहा है कि 30 साल में 25 साल में कंडम हो रहे हैं। माँ के भी जीजा खाती पूरा रहे है तीसरी मंजिल के ऊपर रहे तो माँ भी तीसरी मंजिल पर कुबू या लास्ट बात है कुबू में तो सीढ़ी में जा बैठना पड़े जब जीजा मन कहे कि भैया कहीं हो जब मुझे जीजा मारो सांस कर दो क्योंकि मैं तो फिर आज पहले तो ये किया करो बात थोड़ी खेवा कि मैं कहीं करना कहीं नहीं करना जो को है जब समझ में तो आवे यार वैसा कौन समझ में आवे कि यार क्यों ना क्यों तो करे ही है जना तो सांस भरी जनी सांस थोड़ी भरी क्यों हो रहा है ये? हैं हां तीन दिन ये सांस तो फूलती है साहब, सांस को फुलाना चाहिए जब भी सांस बनेगा। सांस को जितने फूले उतना फुलाना चाहिए, बैठना नहीं। हम तार गेट बनाया था मैं बता रही थी ना, अभी जाए मान लो फिर हनुमान जी के चलेगा तो नीचे उसमें बालाजी के हाथ जोड़ जाए, नो डोंट टच खींच, यानी कि अब किसी मेरे के हाथ भर गए। हाथों को ऐसे बांध लूंगा मैं। आज काय के बोल रहा हूँ हाँ भाई। अच्छा वीडियो